हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका क्रिप्टो टीवी पर। मैं हूं आपकी न्यूज होस्ट पार्वती निर्वाण और शुरू करते हैं आज के क्रिप्टो वर्ल्ड की हिंदी खबरें। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। लोकसभा ने क्रिप्टो पर पारित किया फाइनेंस बिल 2022। इंडिया के नए क्रिप्टो कानून से डे ट्रेडर्स को होगा नुकसान। वाइडर अडॉप्शन की उम्मीद के बीच बिटकॉइन ने किया $44,000 के ऊपर ट्रेड। कॉइनबेस करना चाहता है क्रिप्टो रेसिपिएंट्स की पहचान। ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म एवलांच ने $100 मिलियन वेब3 कल्चर फंड को किया लॉन्च। रियो डी जेनेरो 2023 से क्रिप्टो के जरिए टैक्स का भुगतान करने की देगा अनुमति। क्रिप्टो आर्टिस्ट एक्स कॉपी ने 10 मिनट में बेची $23 मिलियन के मूल्य की NFTs। यूक्रेन ने म्यूजियम ऑफ वॉर NFT को किया लॉन्च। लोकसभा ने शुक्रवार को फाइनेंस बिल 2022 पारित किया, जिसने 1 अप्रैल से वर्चुअल डिजिटल एसेट्स और क्रिप्टो करेंसीज पर टैक्सेस की एक नई शुरुआत की है। इंडियन रेसिडेंट्स को अब वर्चुअल एसेट्स के ट्रांसफर से होने वाली किसी भी इनकम पर 30% टैक्स का भुगतान करना होगा। अमेंडेड फाइनेंस बिल में किसी अन्य वर्चुअल एसेट्स के ट्रांसफर से होने वाली इनकम के अगेंस्ट सेट की जाने वाली वर्चुअल एसेट के ट्रांसफर से किसी भी नुकसान को बाहर करने का भी प्रस्ताव है। बिल में 1 वर्ष में 10,000 रुपये से ज्यादा की वर्चुअल करेंसीज के भुगतान पर 1% TDS और रिसिपिएंट के हाथों में ऐसे गिफ्ट पर भी टैक्सेशन का प्रस्ताव है। लोकसभा में फाइनेंस बिल में अमेंडमेंट्स पर बोलते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने एसेट क्लास में बढ़ते ट्रांजैक्शंस के कारण वर्चुअल करेंसीज पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने कहा, लोग पैसा लगा रहे हैं, निकाल रहे हैं, एसेट्स बना रहे हैं और पैसा जनरेट कर रहे हैं। ऐसे में स्पेसिफाइड व्यक्तियों के लिए TDS की सीमा 50,000 रुपये प्रति वर्ष होगी, जिसमें इंडिविजुअल्स और HUFs शामिल हैं, जिन्हें इनकम टैक्स एक्ट के तहत अपने अकाउंट्स का ऑडिट कराने की जरूरत है। हालांकि 1% TDS से संबंधित प्रोविजंस 1 जुलाई 2022 से प्रभावी होगा। क्रिप्टो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का विचार है कि प्रपोज 30% टैक्स चाहे क्रिप्टो एसेट्स कैपिटल एसेट्स हो या नहीं, इन्वेस्टर्स के ग्रोथ के लिए डेट्रीमेंटल होगा। सरकार के इस कदम से डे ट्रेडर्स को टैक्सेस पर बचत करने में असमर्थ बना दिया जाएगा, भले ही वो हाल के समय में इनकम टैक्स ब्रैकेट्स में न हो। इसके अलावा इन्वेस्टर्स को एक क्रिप्टो ट्रेडिंग पेयर से दूसरे से लाभ के साथ नुकसान की भरपाई करने की अनुमति देने से क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को रोक दिया जाएगा और साथ ही इंडस्ट्री के ग्रोथ को भी। ऐसे में क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वजीरएक्स के फाउंडर और CEO निश्चल शेट्टी ने कहा है कि हम फर्मली बिलीव करते हैं कि क्रिप्टो को रेगुलेट करने और टैक्स लगाने की जरूरत है, लेकिन हाल के करंट फॉर्म में ये अच्छा करने से ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है। ऐसे में टैक्स एक्सपर्ट के अनुसार क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस के लिए इंडियन रेसिडेंट्स को भुगतान पर 1% TDS के परिणाम स्वरूप लिक्विडिटी में गिरावट आएगी, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस के बावजूद TDS लगाया जाएगा। अनसर्टेन इन्फ्लेशन और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के बीच वाइडर अडॉप्शन और सेफ हेवन की अपील की उम्मीद में बिटकॉइन ने शनिवार की सुबह के ट्रेड में साल के उच्च स्तर को छुआ। इन्वेस्टर्स ने बिटकॉइन में इस उम्मीद में पनाह मांगी कि फेडरल रिजर्व US डॉलर को नुकसान पहुंचाने वाली लूज मॉनेटरी पॉलिसी को सख्त करने की अपनी गति को तेज करेगा। वहीं बिटकॉइन फ्यूचर्स में बढ़ती खुली दिलचस्पी ने संकेत दिया कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अनसर्टेन इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से पनाह लेने के लिए क्रिप्टो एसेट का रुख कर रहे थे। इन सब के बीच बिटकॉइन को पिछले 24 घंटों में 0.6% की बढ़ोतरी के साथ $44,300 के पास ट्रेड करते हुए देखा गया, जबकि ईथर ने उसी समय के दौरान थोड़े बदलाव के साथ $3,100 के करीब ट्रेड किया।
लिस्टेड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइनबेस ग्लोबल एक रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा, जापान और सिंगापुर में अपने कस्टमर्स जो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एक्सचेंज को क्रिप्टो करेंसी भेजते हैं, उनसे उनके नाम और पते प्रदान करने के लिए कह रहा है। इसके अलावा एक्सचेंज जापान में कस्टमर्स के लिए वॉलेट डिटेल्स मांग रहा है। कॉइनबेस उन देशों में अपने कस्टमर्स को नोटिस भेज रहा है कि उन जगहों पर लोकल ट्रैवल रूल्स का पालन करने के लिए बदलाव अप्रैल की शुरुआत में प्रभावी होंगे। ऐसे में एक्सचेंज ने कहा है कि उन संबंधित देशों में रेगुलेटरी रूल्स को पूरा करने की जरूरत के कारण रिक्वायरमेंट को लागू किया जा रहा है। क्रिप्टो में $1000 से ज्यादा कनेडियन डॉलर भेजने वाले कनेडियन यूजर्स को 4 अप्रैल से रेसिपिएंट का नाम और पता जमा करना होगा, जबकि सिंगापुरियंस यूजर्स को 1 अप्रैल से प्रभावी रेसिपिएंट का पूरा नाम और रेसिडेंस वाले देश के साथ सिमिलर डिटेल्स देने होंगे। वहीं जापान में जापान के बाहर के रेसिपिएंट्स को क्रिप्टो एसेट के सभी ट्रांसफर्स में 1 अप्रैल से प्रभावी डेस्टिनेशन वॉलेट का विवरण भी शामिल करना होगा। एवलांच फाउंडेशन ने कल्चरल कैटलिस्ट लॉन्च करने के लिए NFT लॉन्चपैड प्लेटफॉर्म ओपन के साथ भागीदारी की है, जो Web3 एंटरटेनमेंट बिजनेस मॉडल्स को आकार देने के लिए $100 मिलियन का इनिशिएटिव है। स्पेसिफिकली कल्चरल कैटलिस्ट एवलांच इकोसिस्टम के भीतर आर्ट्स और एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट्स को कल्टीवेट करना चाहता है। कल्चर कैटलिस्ट एप्लीकेशन का पहला बड़ा प्रोजेक्ट म्यूजिकल आर्टिस्ट ग्राइम से आया है, जिन्होंने एवलांच ब्लॉकचेन पर इंटरगैलेक्टिक चिल्ड्रंस मेटावर्स बुक लॉन्च करने की योजना की घोषणा की। इस तरह से प्लेटफॉर्म सिंगर एवा मैक्स के साथ उनके अपकमिंग म्यूजिक वीडियो पर भी कोलैबोरेट करेगा। टिकटॉक जैसे यूजर इंटरफेस के साथ ओपन का कहना है कि ये एक ऐसा ऐप है जो क्रिएटर्स के लिए फैंस के साथ बातचीत करने के लिए Web3 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना आसान बनाता है। इतना ही नहीं, इस महीने की शुरुआत में एवलांच फाउंडेशन ने एवलांच मल्टीवर्स के लिए $290 मिलियन का इंसेंटिव प्रोग्राम शुरू किया था। ब्राजील का दूसरा सबसे बड़ा शहर रियो डी जेनेरो 2023 से क्रिप्टो करेंसी के साथ प्रॉपर्टी टैक्सेस का भुगतान करना संभव बना देगा। शहर कई कंपनियों को काम पर रखेगा जो क्रिप्टो करेंसी को ब्राजीलियन रियल में कन्वर्ट करने के लिए जिम्मेदार होंगे। शहर नॉन फंजिबल टोकन्स को अपना कलेक्शन डेवलप करने की भी योजना बना रहा है, जिसमें रियो डी जेनेरो के सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स की इमेजेस होंगी। इस तरह से गोल NFT की मदद से टूरिज्म और इंसेंटिवाइज लोकल आर्टिस्ट को प्रोत्साहित करना है। ऐसे में पिछले महीने ब्राजील के सीनेट की इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी में कंसेंसस से लोकल क्रिप्टो करेंसी मार्केट को रेगुलेट करने वाले बिल को हरी झंडी दिखाई है। इस बीच सेंट्रल बैंक ऑफ ब्राजील एक्टिवली अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी डेवलप करने का काम कर रहा है। लंदन बेस्ड क्रिप्टो आर्टिस्ट XCOPY ने सिर्फ 10 मिनट में अपने लेटेस्ट ड्रॉप में $23 मिलियन से ज्यादा के इथीरियम NFTs बेचे हैं। XCOPY ने थर्सडे को निफ्टी गेटवे के माध्यम से अपना मैक्स पेन एंड फ्रेंड्स NFT ड्रॉप लॉन्च किया था। हेडलाइन इवेंट मैक्स पेन के नाम से ओपन एडिशन सेल थी, जिसे कई अन्य लिमिटेड पीसेस के साथ बेचा गया था। NFT बनाने के लिए पेट्रॉन्स के पास सिर्फ 10 मिनट का समय था, जिसमें मिंट की जा सकने वाली अमाउंट की कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं थी। इस तरह से कुल मिलाकर 7,394 NFTs को $3,108 ईच पर मिंट किया गया था, जिसकी कीमत सेल शुरू होने के समय 1 इथीरियम थी। इस तरह से ड्रॉप से कुल मिलाकर लगभग $24.4 मिलियन रेस किया गया था, जिसमें से $23 मिलियन से ज्यादा ओपन एडिशन बिक्री में आता है। आज की खबरों में बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड की डेली न्यूज और अपडेट्स के लिए देखना ना भूलें हिंदी न्यूज बुलेटिन दिन में 2 बार सिर्फ क्रिप्टो टीवी पर। मैं पार्वती निर्वाण अब आपसे विदा लेती हूँ। टाटा, बाय बाय और नमस्कार। तब तक देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।